तो निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। यदि गुण टकराएंगे सबसे आसानी से करंट से पास होगा। आइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया? ऑस्टेट। ऑस्टेट, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेट। विद्युत धारा के खोज कौन किया? ऑस्टेट। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव उसके खोज किया ऑस्टेट। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे जैसे मोटर देख रहे हैं, ये भी मोटर हो गया। इसमें क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो बदल क्या रहा है? गति दे रहा है। तो गति जो देता है इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये आंतरिक यानी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ई भी है, इसको विद्युत दे रहा है, किसमें बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए, तो विद्युत मोटर निम्नलिखित में से क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब बताइएगा, जनरेटर जनित उसको हंडिल मारे तो घुमाए तो यांत्रिक ऊर्जा दी, हंडिल मारे तो कौन सा ऊर्जा दी है? यांत्रिक ऊर्जा। हंडिल मारते तो क्या देता है? बिजली देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला? विद्युत ऊर्जा। तो जनित्र बोले, जनरेटर बोले तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। हम लोग यांत्रिक ऊर्जा दी, उसको बदल दिया विद्युत ऊर्जा। अब मोटर देते क्या? इसमें करंट दिए यानी विद्युत दिए तो घूमने लगा तो यांत्रिक ऊर्जा देने लगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा ना। कोई दिक्कत? टेलीफोन मोबाइल हेलो करते हैं तो टेलीफोन में तो बदल रहा है हेलो, तो ध्वनि दिए तो ध्वनि को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में दिए, वो बदल के ले चल गया तरंग के रूप में विद्युत ऊर्जा में। समझा कि नहीं? ज्यादातर तो पूछता है मोटर, तो मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी पूछेगा, बैटरी बैटरी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज। तो क्या चीज से चार्ज करते हैं? करंट देके, यानी उसको विद्युत दिए तो विद्युत को किसमें बदलता है? रासायनिक में। तो बोलेगा बैटरी क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ना भुलाइएगा, अरे भुलाइएगा। चले आइए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? यानी आराम से सुस्ता के एकदम कोढ़िया जैसा रिएक्शन करेगा, एकदम धीरे धीरे। तो कौन है बताइए? लोहा। लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए देखिए कम अभिक्रियाशील होने के कारण या इससे भी कम है सोना चांदी। हम सबसे कम बोले तो सोना चांदी का है, इसीलिए इसको गहना बनाते हैं। सोना चांदी को इसलिए गहना बनाते हैं कि जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। समझे कि नहीं? लेकिन आपको ऑप्शन में इसमें है तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? लोहा। कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। 20 तक आपको याद करवा चुके हैं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक बोले थे याद करना, चार्ट भी बनवा दिए थे। अब नहीं याद करेगा तो आपको भगवान भला करे, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा। ठीक है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रियावन होता है, त्रियावन। तो त्रियावन किसमें होगा? एल्काइन में। एल्काइन में त्रियावन, एल्काइन में। देखिए एल्केन में एकल आवन, एल्केन में एकल आवन, एल्कीन में 2 आवन, एल्काइन में त्रियावन। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है। फॉर्मूला तो आपको पता है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 2 हटाना है, इसमें 2 सटाना। ठीक है, याद है ना? अब यहाँ आबंध पूछेगा तो बोलेंगे एल्केन में एकल आबंध है, कार्बन कार्बन में एकल आबंध, एल्केन में कार्बन कार्बन में एकल आबंध, एल्कीन में कार्बन कार्बन में 2 आबंध, एल्काइन में कार्बन कार्बन में त्रिआबंध। ठीक है, यहाँ देखिए पूछा क्या था, ध्यान से पढ़ी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआवन, तो त्रिआवन किसमें? एल्काइन। फॉर्मूला एल्काइन का
CnH2n-2, एल्कीन का CnH2n, ठीक है। एल्केन का ना भुलाइएगा, भुलाइएगा तो बुरा में जाइएगा, ठीक है। आओ एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? OH, OH ये अल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल का OH, एल्कोहल क्या कहते हैं? OH, CHO को एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, याद करो CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोसिलिकम, COOH कार्बोसिलिकम, COOH कार्बोसिलिकम, COOH कार्बोसिलिकम, CO कीटोन, CO कीटोन, CO कीटोन। चलिए फिर से एक बार, OH है तो एल्कोहल, OH है तो एल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड, CHO को एल्डिहाइड, COOH को कार्बोसिलिक अम्ल, COOH को कार्बोसिलिक अम्ल, CO को कीटोन। नहीं भूलिएगा, चारों पूछता है। यहाँ पूछा देखो एथेनॉल, नॉल डुलो यानी अल्कोहल ग्रुप का यानी OH, ये चारों को है, चारों को याद। फिर हाइड्रोजन समूह है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब हाइड्रोजन फैमिली का है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? देखिए रंध्र में पाया जाता है स्टोमाटा। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती के नीचे जो छोटा छोटा वो छेद होता है रंध्र कहते हैं। पत्ता रहता है, पत्ता के नीचे नीचे छोटा छोटा कजी रहता है छेद, ओकरे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र, ठीक है। तो कब खुलता बंद होता है? तो उसमें स्टोमाटा रहता है, तब तो ही बोला कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण यानी कौन कंट्रोल करता है? तो कौन करता है? द्वार कोशिका। स्टोमाटा को खुलने बंद करने में कौन मदद? द्वार कोशिका उसको खोलने और बंद करने देता है। द्वार कोशिका क्या करता है? खोलने और बंद। देखे कि नहीं ऐसा रहता है? देखिए बता दे, रंध्र देखिए, रंध्र ये है रंध्र, यह रंध्र, यही है द्वार कोशिका, ठीक है। और इसके यह बन गया रंध्र, ठीक है। यही रंध्र क्या बन गया आपका? रंध्र बन गया। यही रंध्र का डायग्राम, यही है द्वार कोशिका। जो दिख रहा है ना मटर का बिचा बिचा जैसा है, यही क्या है? द्वार कोशिका। यही स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में मदद करता है, समझे कि नहीं? तो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में कौन नियंत्रण करता है? द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, ठीक है। आगे ऐसा इस टाइप का रहता है, देखिए ऐसा द्वार कोशिका रहे, ठीक है। यही जो हाथ है ना, ये द्वार कोशिका, यही स्टोमाटा को बंद और खोलने में मदद करता है। अंदर में गैस ज्यादा होगा, इसे खुल जाएगा, और जैसी गैस खत्म हो बंद हो जाएगा, इस टाइप से, समझे कि नहीं? तो वह है द्वार कोशिका। आगे निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक? ब्रिक मतलब किडनी, ब्रिक मतलब किडनी, तो कौन है किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? तो निम्न कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, क्या है? नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग का निम्न कौन? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग जो हमारा शरीर की गंदगी को निकालता है, शरीर में जो गंदा उंदा रहता है उसको कौन हम लोग साफ करता है? तो ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक यानी किडनी। हम लोग को दो गो ब्रिक होता है पक्ष भाग में, हम लोग का शरीर में दो किडनी होता है, समझे कि नहीं? मानव के पक्ष भाग में दो किडनी होती है। एगो किडनी खराब भी हो जाएगा तभी वो से काम चल सकता है आपका, ठीक है। लेकिन दोनों खराब हो जाए तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, अपोहन करना पड़ेगा समय पर नहीं अपोहन करेगा तो मर जाइएगा, ठीक है। तो किडनी का काम है पास खून में जितना भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बना, खून में जितना भी नाइट्रोजन यानी जहरीला पदार्थ बना उसको शरीर से क्या करता है? बाहर, वो फिल्टर करता था, आपका नाक के दिया निकल जाता है, आप पेशाब करते वो दिया निकल जाता है, आप भागते उधर से निकल जाता है, पसीना आता है उससे निकल रहा है, तो सब शरीर का गंदा चीज निकल रहा है, ठीक है। तो ही बोल रहा है कि मानव प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम कौन है? तो ब्रिक। हम लोग का उत्सर्जी अंग का नाम है ब्रिक। एड्रोजन क्या है?
नरलिंग हार्मोन। एड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन। ये बच्चा को जन्म देने में मदद करता है ये हार्मोन, ठीक है। नर मतलब होता है मर्दाना, ठीक है। मर्दाना का हार्मोन है एड्रोजन। मर्दाना में पाए जाने वाला एड्रोजन हार्मोन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, कोई अभिक्रिया हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, तो निम्न क्या कहलाएगा? उपचयन। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन, ठीक है। संचारण में क्या होता है? अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो संचारित हो जाता है, उसी को संचारण कहते हैं, ठीक है। तो भैया ऑक्सीजन भैया बढ़ रहा है तो उपचयन, घट रहा है तो अपचयन। कोई दिक्कत? चलो आगे। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। कौन अधिक बोल रहा है? तुम्हारे तो बैठा दे ना, हमारे तो चक्कर आवे लगा। बरतराज बोलेगा मारे तो बैठा देता, मारते तो चकरा देते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल है तो पीएच मान 7 से कम, क्षार है तो 7 से ज्यादा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन है तो 7, उदासीन है तो 7। इसलिए आश्वित जल बोले, वर्षा जल बोले, इसका पीएच मान कितना होता है? 7। या समुद्र वाला जल बोले, समुद्र जल का भी पीएच मान पूछे तो 7, समुद्र जल का भी पीएच मान बोले तो 7, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए। तो अम्ल है तो 7 से कम, क्षार है तो 7 से ज्यादा, उदासीन है तो 7, वर्षा जल का पीएच मान 7, आश्वित जल का पीएच मान 7, समुद्री जल का पीएच मान 7। भुलाइएगा, अरे भुलाइएगा, बोलिए ना, अरे बोलिए ना। धोने का सोडा, इसको धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 NH2O। इसका नाम बोलिए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका। नाम बोलो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग कहाँ? कपड़ा के सफाई में, कपड़ा कागज उद्योग में, ठीक है। घर की सफाई करने में उपयोग कर सकते हैं धोबिया सोडा। कांच उद्योग, कागज उद्योग, सब में उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, धोने वाला सोडा। अब देखिए मजा, मधुमक्खी काटता तो बहुत मजा आता है ना, वो मजा के पीछे राज है। मधुमक्खी काट लेता है तब बहुत मजा आता है, ठीक है। लगा दिल में दर्द सा जगह है, और उसी समय मोहब्बत नहीं, बाद में पता चलता है उसका मोहब्बत का परिणाम, ठीक है। तो काहे वो मोहब्बत का परिणाम मिलता है, ये देखते हैं। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है। जैसे आपको शरीर में काटा, कोई भी हो, बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, चींटी हो, वो काटता है तो डंक मारता है, तो डंक एक एसिड छोड़ता है, आपका शरीर में अम्ल छोड़ देता है, उसको एसिड कहते हैं। जाग जाओ, सुबह हो गया। अम्ल छोड़ता है, तो उसी मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन महसूस होगा। आपको जलन भी होगा और दर्द भी होगा, का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? यानी सिंपल पूछा है कि मधुमक्खी काटता है तो आपका शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ देता है, जिस कारण बाद में आपको जलन होता है, तन में मोटा उटा भी जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो कौन सा अम्ल है? मेथेनोइकम। जैसे काटता है आपका शरीर में छोड़ देता है मेथेनोइकम, जिससे आपको जलन होने लगता है, दर्द देने लगता है, ठीक है, बर्दाश्त से बाहर, अब बाद में मोटा जाते हैं, तो ठीक है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा है? मेथेनोइकम, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइकम, मेथेनाइक ना है जी। चलो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। जैसे ही आपका शरीर में आयोडीन का कमी होगा आपको हो जाएगा घेंघा रोग।
मधुमेह किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह। शरीर में इंसुलिन कमेगा तो हो जाएगा आपको मधुमेह, डायबिटीज, चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ज्यादातर अभी देखने को मिलता है ये बीमारी। ठीक है, शुरुआत में प्राचीन काल में पुराने समय में ज्यादा घेंगा रोग देखने को मिलता था, लेकिन सरकार दिमाग लगाया कि भैया आपको नमक में आयोडीन नमक खिला रहा है। ठीक है, आप रोज क्या खाते हैं? आयोडीन नमक, तो आपका शरीर में आयोडीन पूरा होते रहता है। और जिस दिन कम गया कौन बीमारी हो जाएगा? घेंगा। आप ज्यादा चीनी का मजा लेते हैं अभी, ठीक है, ज्यादा चीनी नहीं खा रहे तो सतर्क हो जाइए। जैसे आपका 25 साल 30 साल होगा आप मधुमेह का शिकार हो जाइएगा। तो अभी से सावधान रहे, सतर्क रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। क्राइम पेट्रोल आपके साथ फिर कल मिलेगा रात को 10 बजे। ठीक है, तो मधुमेह किसकी कमी से? इंसुलिन का कमी, इंसुलिन की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी का कमी से, शरीर में हो जाएगा विटामिन सी का कमी तो आपको बीमारी हो जाएगा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है? आपका जो ये मसूड़ा है ना, दांत का जो मसूड़ा है सूजन होने लगेगा, दर्द होने लगा, खून निकलेगा, तो आपका शरीर में विटामिन सी का कमी हो गया, हो जाएगा स्कर्वी रोग। और शरीर में स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन सी का कमी, तो आपको चेहरा पर लाइटिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो विटामिन सी का टैबलेट भी आता है, आप ले सकते हैं, 10-20 रुपए में देता है, कोई खड़ा भी नहीं करता है। एड्स किससे होता है? ये बीमारी है एड्स। ठीक है, आप गलत संबंध बनाइएगा किसी के साथ, आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा? एड्स। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन निकलता है? एंड्रोजन। पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रंथि यानी मशीन का नाम है, वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। तो आज के इतने रहने दें। जय हिंद, जय भारत।